आप सबको जय मसीह की प्रेम का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने फिर आप सबके बीच में हमें एक मौका दिया है। तो आइए पहले हम वचन को पढ़ेंगे, फिर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो आज का जो प्रकाशन दिया गया है पहला पतरस 3:8, और जो आज का जो टॉपिक है भलाई करने के कारण सताव। तो आइए इस वचन को कोई पढ़ेगा। अंततः सबके सब एक मन और करुणा में और भाईचारे के प्रति रखवाले और करुणा में और नरम बनो। हालेलुया। फिर आपका धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से मसीह लोगों के ऊपर सताव आता है, लेकिन परमेश्वर हमें इस सताव से हमारी सहायता, हमारी मदद करता है। कि अगर हम 9 में देखेंगे, बुराई के बदले बुराई मत करो और गाली के बदले गाली ना दो, पर इसके विपरीत ही आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। अगर हम 10 में देखेंगे, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वही अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रहे। हालेलुया। अगर हम 11 में देखेंगे, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे और मेल मिलाप को ढूंढे और उसका यंत्र में रहे। हालेलुया। फिर आपको धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर महान है, जो अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। अगर हम 12 में देखेंगे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के बेमुख रहता है। हालेलुया। अगर हम 4:3 में देखेंगे, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करना और लोचेपन की बुरी अभिलाषा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और पाखंडीपन और गणित मूर्ति पूजा में, जहाँ तक कि हमने पहले समय इतना गवाया है वही बहुत है। अब यहाँ हमें परमेश्वर का वचन यही बता रहा है कि अब हम अपना समय ऐसे ना गवाएं और बुराई में अपने मन को ना लगाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। वो हमें हर बुराई से बचाने के लिए हमसे वचनों के द्वारा बातचीत करते हैं। इनमें सब लोग एक दूसरे के साथ मेल मिलाप या शांत रहें। अगर हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 1:10 में, इसका मतलब केवल ये नहीं है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल हमें मसीह की बातों के बारे में साथ मिलकर गंभीरतापूर्वक सोचना और ध्यान रखना चाहिए। हालेलुया। अगर हम कुलोसियों 3:1 और 2 में देखेंगे, जैसे मसीह का स्वभाव था वैसे ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। अगर हम देखेंगे फिलिपियों 2:5 में, हम एक मन होकर आपस में शांतिपूर्वक रहने के लिए एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, एक दूसरे के साथ भाईचारे का प्रेम रखना चाहिए, आपस में एक दूसरे पर करुणा और दया का व्यवहार करना चाहिए। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि हम आपस में एक दूसरे का सुख दुख बांटना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम अपने भाई को हमेशा प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम देखेंगे रोमियो 12:15 और 15:2 में, इसके अंतर कि हमें नरम होना चाहिए। यदि कलीसियाओं में कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम दूसरों की अपेक्षा अधिक बेहतर है या योग हैं, तो कलीसियाओं में शांति जाओ, एक मन की एकता मौजूद नहीं हो सकती। हालेलुया। तो देखिए रोमियो 12:3 और 16 में, और इफिसियों 4:2 और 3 में, फिलिपियों 2:1 और 4 में। तो मसीह लोगों का मतलब स्वभाव के बारे में यहाँ वचन हमें बता रहा है कि मसीह लोगों को कभी बदला नहीं लेना चाहिए, इसके बजाय बुराई करने के बदले भलाई करनी चाहिए। इसी प्रकार लोगों को आशीष, मतलब हमें बुराई के बदले आशीष ही देनी चाहिए। इसलिए हम भी तो ऐसा ही करना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए जितना अधिक दया और क्षमा प्रकट करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए उतना ही अधिक दया क्षमा करेगा। अगर हम देखेंगे कि ये ऐसी आयतें इसमें लिख रही हैं कि हम ऐसी आयतों में देखेंगे कि प्रभु ने किस तरह से अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करी है कि तुम्हें इस कारण बुलाए गए थे कि हम अन्याय सहें और हमारे बुराई करने वालों की भलाई करने के लिए बुलाए गए हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम आशीष के वारिस और स्वर्ग में भी उत्तराधिकार के वारिस होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें वारिस होने के लिए बुलाया। हम किसी से बुराई के बदले बुराई ना करें और हमें भलाई करनी चाहिए, क्योंकि हमें बुराई को भलाई से जीतना चाहिए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु महान है, जो अपने लोगों के लिए मार्गदर्शन खोलता है जब हम ऐसे काम करते हैं। तो जहाँ उसने वायदा कर दिया है कि तुम्हें आशीष के लिए बुलाए गए हो और स्वर्ग में भी उत्तराधिकारी, तुम्हें जो वारिस हो तुम्हें उत्तराधिकार मिलेगा। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को ध्यान से सुने कि किस तरह से परमेश्वर हमसे अपने वचनों के द्वारा बातचीत करता है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। मेरे महान और अनुग्रहकारी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्यारे जो वो परमेश्वर की आपने हमें ये मौका दिया कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके। तो पिताजी आपकी बड़ी दया है प्यारे जो वो परमेश्वर जी, आपका बड़ा अनुग्रह है मेरे जो वो परमेश्वर। आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जितने लोग बिस्तर में पड़े हैं पिताजी, बीमार हैं पिता, आप उन्हें पूरी तरह से छुएं और चंगाई दें, क्योंकि हमारी चंगाई सभा प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे। जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, उनके जीवनों में आप कार्य कर रहे हैं प्यारे जो वो परमेश्वर। हमें विश्वास है मेरे जिंदा खुदा, मेरे पिता, कि आपने अपने बच्चों पर दया करिए प्यारे जो वो परमेश्वर। जितने लोग आपके बच्चों को लाइक करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनके घरों में कोई बीमारी नहीं, कोई विपत्ति नहीं पिता, सारी विपत्ति से रक्षा करने वाले पिता आप उनके साथ हैं मेरे जो वो परमेश्वर। जितने लोग आपके बाट जोते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते पिता, आप उनकी सहायता मदद करें। यदि इनके घरों में कोई बीमार है तो पिताजी आज वो बीमारी यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तो पिता तेरी हीलिंग, तेरे पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे। जितने लोग आपकी बात जो रहे हैं पिताजी, अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, अपने घर के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने, कबूल करें कि तेरे दास दासियों की प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे प्यारे जो वो परमेश्वर, कि उनके घरों में शैतान का कोई कार्य न होने पाए प्यारे जो वो परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन बताता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे कोई भी तुझ पर प्रबल ना होगा। तो पिता अपने लोगों की आप सहायता मदद करें प्यारे जो वो परमेश्वर की ये वचन बोना ये व्यर्थ न जाए पिताजी, की जिस तरह से लिखा है वचन में कि बुराई को भलाई से जीत लो। तो पिता तेरे जन आज एक एक जन बुराई को भलाई से जीतने वाला बन जाए प्यारे जो वो परमेश्वर, की से बुराई के बदले बुराई न करे प्यारे जो वो परमेश्वर, की तेरे नाम को महिमा देने पाए पिताजी, कि तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की प्रशंसा हो प्यारे जो वो परमेश्वर। जितने विश्वासी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं पिताजी, तेरे इस वीडियो को ग्रहण करते हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, तेरे वचन को ग्रहण करते हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, की हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचा सके प्यारे जो वो परमेश्वर। लोगों को आशीष दीजिए पिता, और मैं आपसे विनती करती हूँ प्यारे जो वो परमेश्वर, जितने लोग हमें इंस्टाग्राम पर पिता अपनी कमेंट्सों को भेजते हैं पिताजी, वो यूट्यूब पर भेजे प्यारे जो वो परमेश्वर, की आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हो पिताजी, कि आपके नाम को महिमा मिले पिताजी, आपके नाम को आदर मिले प्यारे जो वो परमेश्वर। आप स्तुति के योग हैं पिताजी। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी, आपने सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया है पिता, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे जो वो परमेश्वर। जो रात दिन हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया। जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते पिता, आपने सबकी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी सेनाओं की जोवा का प्यारी जो वो परमेश्वर। और जो हमारे लिए यीशु ने खून बहाया, लहू बहाया, उसका खून बहाना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे, उसकी सूली की मौत व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उतरे लोगों के जीवन में प्यारे जो वो परमेश्वर। जितने लोगों ने प्रार्थना को ग्रहण किया है पिताजी, उसके जीवन में मुझे वचन सोगना फलवंत हो पिता। मैं और आपसे क्या मांगूँ, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते पिता। हम जो भी मांगते हैं यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और इसी तरह से हमारे साथ प्रार्थना में बने रहिए।